जी बच्चों, कैसे हो? बढ़िया है सब। पढ़ाई के अलावा पढ़ना तुम्हें भी है, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले एक बात बताओ, मैंने बैंक में रुपए जमा करवाए तो मैं एंट्री क्या करता हूँ? अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब मैं बैंक में रुपए जमा करवाता हूँ तो क्या होता है? कैश आती है या जाती है? कैश चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? टू कैश अकाउंट। और क्या बढ़ जाएगा? बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो जब बैंक में रुपए जमा करवाएंगे तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जब भी हम बैंक में रुपए जमा कराएंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। पक्का? अरे बोलो। उसके बाद जब मैं अमाउंट विड्रॉ करवाता हूँ बैंक से तब क्या एंट्री होती है? अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, मतलब मैंने वापस निकाल लिया रुपए, तब मैं एंट्री क्या करता हूँ? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। पक्का? विड्रॉ करवाते हैं तो क्या होता है? वापस हमारे बिजनेस में कैश बढ़ जाती है और बैंक बैलेंस क्या हो जाता है? कम। और जमा करवाते हैं तो बैंक बढ़ जाता है और कैश क्या हो जाती है? अब सुनना आगे। चेक क्या होता है? चेक, चेक का मतलब क्या होता है समझो। ये कौन है? मिस्टर ए की। और ये कौन है? वो मिस्टर ए है, मिस्टर ए की जगह। और ये कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब बैंक। मिस्टर ए जब किस में रुपए जमा करवाते हैं? बैंक में। जब खाता खुलवाते हैं बैंक में और रुपए जमा करवाते हैं तो बैंक मिस्टर ए को एक किताब देता है। उस बुक का नाम क्या होता है? चेक बुक। उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? हाँ नहीं, आज उसके आगे बात करेंगे इसको। उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? चेक्स होते हैं। अब मिस्टर ए क्या करता है? मिस्टर ए को मान लो किसी को रुपए देने हैं। मान लो मिस्टर ए को क्या करना है? अपना रेंट भरना है। तो जो रेंट मांगने आता है ना मिस्टर ए के पास, उसको मिस्टर ए इस चेक बुक में से एक चेक फाड़ते हैं और उसके ऊपर अपने साइन कर देते हैं और किसको दे देते हैं? इस रेंट को नहीं, रेंट मांगने वाले को। रेंट को थोड़ी दे देंगे, रेंट मांगने वाले को क्या कर देते हैं? ये चेक दे देते हैं। मिस्टर ए क्या करते हैं? जो भी इससे रुपए मांगता है उसको क्या कर देते हैं? जो भी मिस्टर ए से रुपए मांगता है ना, मिस्टर ए उसको चेक दे देते हैं और चेक पर अमाउंट भर के साइन कर देते हैं। अब जो रुपए मांगता है वो कहाँ जाएगा? बैंक के पास। और बैंक किसको रुपए दे देगा? इसको। बैंक किसको दे देगा? इस रेट वाले को। बताओ इससे क्या होगा? बैंक क्यों देगा? बैंक के पास किसके रुपए पड़े हैं? मिस्टर ए के। तो वो मिस्टर ए के रुपए किसको दे देगा? रेंट वाले को। तो मिस्टर ए को खुद से बैंक जाकर पैसे निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब समझो, मेरे पास मान लो 5 लाख रुपए थे, मैंने कहाँ जमा करवा दिए? बैंक में। तो मेरे रुपए कहाँ जमा हो गए? बैंक में जमा हो गए। मैं एंट्री क्या कर दूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए? 5 लाख। अब मेरे से कौन आया? बोलो, मेरे पास कौन आया? रेंट मांगने वाला आया। उसको मैंने कहा रुपए तो है नहीं, मैं तुम्हें एक चेक देता हूँ। उस चेक पे मैं क्या, रेंट मांगने वाले का नाम लिख देता हूँ, डेट लिख देता हूँ और अपने क्या कर देता हूँ? साइन कर देता हूँ। और किसको दे देता हूँ? इस रेंट मांगने वाले को। ये रेंट मांगने वाला कहाँ चला जाएगा? बैंक के पास। और बैंक वाला मेरे खाते में से रुपए कम कर देगा और इसको दे देगा। तो बताओ मैं एंट्री क्या करूँ? रेंट पे हो गया मेरा। तो रेंट जब भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। मान लो मैंने चेक कितने का दिया था? 10,000 का। इस चेक पर क्या लिखनी पड़ती है? अमाउंट भी। तो रेंट चेक कितने का दिया था मैंने? 10,000 का। तो रेंट अकाउंट डेबिट। अब बताओ मेरा क्या कम हुआ? बैंक कम हुआ, बैंक बैलेंस कम हुआ। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मैं एंट्री क्या डालूंगा? रेंट टू कैश या रेंट टू बैंक? रेंट टू बैंक। तो जब भी मैं चेक से कोई पेमेंट करूंगा तो मेरा बैलेंस क्या कम हुआ करेगा? बैंक का। तो मैं क्रेडिट किसको करूंगा? बैंक को। एग्जाम्पल देखो, सैलरी पेड इन कैश। दूसरा क्या है? सैलरी पेड थ्रू चेक।
चेक का मतलब क्या है, मैंने सैलरी में सामने वाले को क्या दे दिया, चेक, और वो उस चेक को कहाँ लेकर जाएगा, बैंक के पास, और बैंक से रुपए लेगा। तो जब कैश से सैलरी पे करेंगे तब हम एंट्री क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन जब हम चेक से करेंगे तब क्या एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इतना हमने पहले ही कर लिया था, ठीक है, ये तो हमने गूगल के लिए वापस करा। अब हम आगे क्या बात कर रहे हैं, नहीं बात क्या बात कर रहे हैं, जो हमें रुपए चेक, अब तुम भी तो मुझे चेक दे सकते हो फीस का, तुम्हारा भी तो बैंक में खाता होगा या नहीं होगा बच्चों, तुम्हारा या तुम्हारे पापा का भी तो बैंक में क्या होगा, अकाउंट, और मैंने तुमसे फीस मांगी और तुमने मुझे क्या दे दिया, चेक दे दिया। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझना। ये कौन है, समर्थ कॉमर्स क्लासेस, ठीक है, मैंने आपको बोला फीस लेकर आओ, आपने मुझे कैश दे दिया, तब मैं एंट्री क्या करूंगा, अगर कैश ही दे दिया तब बात खत्म, कैश अकाउंट डेबिट टू फीस, कैश अकाउंट डेबिट टू फीस। लेकिन आपने मुझे चेक दे दिया तब क्या होगा, तब बैंक नहीं होगा, क्योंकि आपने जैसे मुझे चेक दिया तो क्या मेरा बैंक बढ़ गया क्या, मेरा बैंक तो कब बढ़ेगा, जब मैं उसको डिपॉजिट करवाऊंगा। आपने मुझे आज फीस का क्या दे दिया, चेक, मान लो कि ये क्या है, ये चेक है, हेलो, मैंने कहा बच्चे फीस दे, बच्चे फीस दे, बच्चे ने क्या दे दिया, चेक, तो ये चेक आ गया तो क्या मेरा बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा, अपने आप थोड़ी बढ़ जाएगा, इस चेक को मेरे को कहाँ जमा करवाना पड़ेगा, मेरे बैंक में जमा करवाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी बढ़ जाएगा, जब तक मैं बैंक में जमा नहीं करवाऊंगा तब तक मेरा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा। अब ध्यान से सुनो, तो मेरे पास जब आपने चेक दिया तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मेरे पास अभी चेक ही बढ़ा है ना कि बैंक बढ़ा है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, मेरे पास क्या है, चेक ही है, ठीक है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू फीस, पक्का। और अगर मैं इस चेक को कहाँ लेकर जाऊंगा, अपने बैंक में, तुम्हारा बैंक कोई भी हो, मैं किस में जमा कराऊंगा, अपने बैंक में, और फिर मेरा बैंक तुम्हारे बैंक से हिसाब करके मेरा पैसा बढ़ा देगा। समझो ध्यान से क्या प्रोसेस होती है। मान लो तुम्हारा बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो जरूरी थोड़ी है तुम्हारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो मेरा भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता हो। मेरा खाता किस में है, यस बैंक, मेरा खाता किस में है, तो तुमने मुझे जो चेक दिया है वो तो किसका दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ये समर्थ में या प्रशांत महेश्वरी के पास किसका चेक आ गया, एसबीआई का चेक आ गया। अब मैं इस चेक को किसको जमा कराऊंगा, यस बैंक को। अब आगे यस बैंक किससे रुपए ले आएगा, स्टेट बैंक से, वो चेक किसको देगा वापस, एसबीआई को, और बदले में क्या ले आएगा, कैश ले आएगा। तो मेरे को ये चेक कहाँ जमा करवाना होता है, अपने बैंक में, लेकिन मैं जब तक जमा नहीं करवाऊंगा तब तक मेरा बैंक बैलेंस अपने आप से थोड़ी बढ़ जाएगा। तो जब तक चेक जमा नहीं करवाया जाता तब तक एंट्री क्या की जाती है, चेक इन हैंड टू फीस, पक्का। तो मुझे आपने फीस दी, फीस रिसीव्ड थ्रू चेक, तो मैं क्या एंट्री करूंगा बच्चों, चेक इन हैंड टू फीस। अब मान लो ये चेक पड़ा रहा मेरे पास 2-3 दिन, चौथे दिन मैं इसको किस में जमा करवा के आ गया, बैंक में, किस में जमा करवा के आ गया, बैंक में, तब क्या एंट्री होगी, तुम्हें क्वेश्चन दिया होगा, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या क्वेश्चन दिया होगा, चेक तुमने बैंक में जमा करवा दिया, तब बताओ मैं क्या एंट्री करूंगा। मेरे पास ये चेक आया था, ये मेरे पास था, अब ये मेरे से चला गया और मेरे पास क्या बढ़ गया, बैंक का बैलेंस, मेरा क्या बढ़ गया, बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा। तब मैं एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो जब मैं चेक जमा करवाऊंगा तब एंट्री करूंगा चेक इन हैंड टू बैंक। इससे ही देखो, चेक इन हैंड पहले डेबिट हुआ, अब क्या होगा, क्रेडिट, तो नेट एंट्री तो क्या बच गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस, तो नेट तो क्या बच जाएगा, वही बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस, पक्का। सुनो, अब कभी भी किसी से चेक आएगा तो पहले तो क्या डेबिट हुआ करेगा, चेक। अब लिखा हो चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए से चेक आया, तो या एक बार शुरू से लेता हूँ, सुनो। सबसे पहले लिखा मैंने गुड्स सोल्ड टू ए, मैंने ए को माल बेचा, क्या एंट्री होती है, ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट,
पक्का? ए को कुछ बेचा तो क्या एंट्री करते हैं? ए डेबिट टू सेल्स। अब ए से रुपए लेने हैं, ए रुपए देने की बजाय क्या देगा? चेक। चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए, क्या एंट्री होगी? चेक अकाउंट डेबिट टू ए। पक्का? बोलो। चेक को क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड। चेक इन हैंड मतलब हमारे पास पड़ा है। उसके बाद में क्या होगा? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन। पक्का? चेक आने पर सीधा बैंक डेबिट नहीं होगा, पहले क्या डेबिट होगा? चेक इन हैंड। और जब वो डिपॉजिट करवाऊंगा तब क्या होगा? जब वो डिपॉजिट करवाऊंगा तब क्या होगा? तब क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन। ठीक है, वापस। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। गुड सोल्ड टू ए, क्या एंट्री होगी बच्चों? ए अकाउंट डेबिट ए अकाउंट डेबिट या ए डेबिट? ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पक्का? चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए, तब क्या होगा? चेक आया है इसे तो बैंक नहीं। चेक इन हैंड अकाउंट चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू ए या ए अकाउंट ए। पक्का? अब समझना ध्यान से, यहाँ पर मैं चेक थोड़ा सा चेंज करूँ। इस चेक का अगर मैं डिपॉजिट करवा दूं बैंक में तब क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट फॉर डिपॉजिट ऑफ चेक इनटू बैंक, तब मैं क्या एंट्री करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। लेकिन अब मुझे नई बात बता दी। अब मान लो कि ये बी है, तुम कौन हो बच्चे? बी। मैंने ए से मेरे पास चेक आया हुआ था और बी मुझसे रुपये मांगता है किसी भी बात का। मैंने बी से कभी माल खरीदा था, लो मैंने कभी किसी से माल खरीदा, किससे माल खरीदा था? बी से। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बी। अब बी मुझसे रुपये मांगता है तो मैं इस चेक को बैंक में जमा ना करवा के किसको भी दे सकता हूँ? बी को। मैं बी को क्या बोलता हूँ कि बी तुम ये चेक रख लो, मेरे पास किससे आया है ये चेक? ए से। अब मुझे किसी को रुपए नहीं देने, तब तो मैं इसको किस में जमा करा दूंगा? अपने बैंक में। तब एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। लेकिन मुझसे कौन रुपए मांगता है? कोई और पार्टी मुझसे रुपए मांगती है, बी रुपए मांगता है, क्योंकि मैंने बी से क्या खरीदा था? माल। तो मैंने कहा बी तुम एक काम करो, तुम मुझसे चेक तुम ले लो, मैं अपने बैंक में जमा नहीं करूंगा, मेरा बैंक नहीं बढ़ेगा। ये चेक कौन ले लेगा मुझसे? बी। और बी को मेरी क्या होगी? पेमेंट होगी। अब बी आज के बाद मुझसे रुपए नहीं मांगेगा। अब बताओ मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा क्या? नहीं, मैंने तो बैंक में चेक जमा ही नहीं करवाया। तो मैंने जब बी को दे दिया, अब मैं बी को कैश देता तब क्या करता? बी डेबिट टू कैश। लेकिन मैंने बी को क्या दे दिया? चेक। तो अब मैं क्या करूंगा? बी टू चेक इन। तो आपके पास जो चेक आता है, आपके पास क्या आता है बच्चों? जो चेक आता है उसका आप क्या कर सकते हैं? या तो आप उसको किस में लगाओ? बैंक में जमा कराओ। और अगर बैंक में जमा नहीं करवा रहे तो आप किसी और पार्टी को जिसको आपको पेमेंट करनी है उसको दे दो। तो उसको जब पेमेंट करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं? बी टू कैश। लेकिन अब हम क्या करेंगे? बी टू चेक इन है, क्योंकि हमने उसको कैश दिया या चेक दिया। और इसको क्या बोलते हैं? इंडोर्स करना। एंडोर्स करना। चेक को आगे किसी पार्टी को क्या कर देना? दे देना। क्या कहलाता है? एंडोर्स करना। इसको क्या बोलते हैं? चेक एंडोर्स करना। चेक एंडोर्स्ड टू बी। मैंने बी को क्या दे दिया? ये चेक। पक्का? मैंने चेक किसको दे दिया? बी को। तो इसका मतलब क्या? मैंने चेक क्या कर दिया? एंडोर्स को। एंडोर्स का मतलब आगे दे। देखो एग्जांपल लिखना। गुड्स सोल्ड टू ए। गुड्स सोल्ड टू बी। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम
ठीक है, अब बताओ किससे रुपए आएंगे, ए से या बी से? सी से सोल्ड ए और बी से आएंगे ना। ए और बी को मैंने माल बेचा है तो उनसे रुपए आएंगे। उन्होंने दोनों ने क्या दे दिया? चेक। चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए, चेक रिसीव्ड फ्रॉम बी बी। जो ए से चेक आया था ना, ए से चेक, उसको तो मैंने क्या कर दिया, ए चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो ए से चेक आया था वो तो मैंने किस में डिपॉजिट कर दिया? बैंक में। और जो बी से चेक आया था उसका क्या किया? बी चेक सी को दिया एंडोस्ड टू सी। बी से जो चेक आया था वो मैंने आगे किसको दे दिया? सी को, क्योंकि मुझे सी को क्या करनी थी? पेमेंट। अब आप ट्राई करो, आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कराऊंगा, लेकिन एक बार ट्राई तो करो, अपने आप से करके दिखाओ। हाँ बच्चों चेक करो, मिलाओ अपने आपने जो कर। गुड सोल्ड टू ए, इसकी एंट्री क्या होगी? ए डेबिट टू, ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड सोल्ड टू बी, इसकी एंट्री क्या होगी? बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स परचेज फ्रॉम सी, इसकी एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सी। चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए, ए से चेक आया तो क्या एंट्री होगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू ए। बी से चेक आया तो क्या एंट्री होगी? चेक रिसीव्ड फ्रॉम बी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बी। अब ए का चेक हमने किसको दे दिया? बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। जो ये चेक कौन से वाला था? ए वाला, ये हमने किसको दे दिया? बैंक को, बैंक में जमा करा दिया। तो क्या बढ़ जाएगा? बैंक बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये वाला चेक कट गया। चेक इन हैंड, ये जगह नहीं है, इधर क्या है? सी इन एच का मतलब क्या है? चेक इन हैंड, पक्का। उसके बाद में बी वाला जो चेक था, ये वाला, ये हमने एंडोर्स कर दिया सी को। क्यों एंडोर्स कर दिया? क्योंकि हमने सी की पेमेंट करनी थी। सी से हमने माल खरीदा हुआ था ना, तो हमें सी की क्या करनी थी? पेमेंट। तो ये चेक हमने किसको एंडोर्स कर दिया? सी को। तो क्या एंट्री होगी बताओ? सी डेबिट टू चेक इन हैंड। तो अगर हम सी को दे देते हैं तो क्या होगा? सी डेबिट हो जाएगा। उसको कैश देते तो सी टू कैश होता, उसको चेक दे दिया तो सी डेबिट टू चेक इन हैंड। अब देखो इस चेक का मतलब क्या होता है? जांचना। तो हम जो लिख रहे हैं वो कौन सा चेक है? ये वाला। ये चेक क्या होता है? वो पेपर जिसके थ्रू हम अपने पैसे किसी और को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो आप ये स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, कौन सी लिखेंगे? CHEQ। ठीक है, 3 बार लिखो चेक की स्पेलिंग। CHEQ। ठीक है, चेक का मतलब ये वाला, ये जांचने वाला चेक थोड़ी है, वो भी चेक थोड़ी कर रहा हूँ मैं जो आपने CHECK लिख दिया। ठीक है, आप एंट्री तो समझ गए, लेकिन पक्का करें आगे। सबसे पहले हाँ ठीक है बच्चों, इस वीडियो को रिवाइज करना, कल चेक से रिलेटेड और एंट्रीज करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लो बस, उसके बाद में छोड़ दो। बैंक आपको सुविधाएं देता है या नहीं? क्या सुविधा देता है? आपका पैसा सेफ रहता है, बैंक में जमा करा दिया तो क्या होगा? सेफ हो गया। उसके बाद में आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, तो बैंक इंटरेस्ट मिलेगा, वो तो चलो आपके रुपए पर मिल रहा है, लेकिन आपके पैसे की सिक्योरिटी तो रख ही रहे ना, वो सेफ्टी रख रहा है। तो उसके लिए वो आपको चेक काटने की सुविधा देता है। भाई आपके रुपए बैंक में जमा है, किसी और को रुपए देने हैं, तो पहले आप बैंक में आकर निकालो, फिर उसको दो, बजाय उसके क्या कर दो? किसी को चेक दे दो, वो चेक सामने दे देगा तो बैंक उसको रुपए दे देगा। तो बैंक आपके लिए काम कर रहा है, तो बैंक आपसे क्या लगाएगा? चार्जेस लगाएगा। तो बैंक क्या लगा देता है? चार्जेस। और वो कैसे लगाता है चार्जेस? वो आपके खाते में से रुपए क्या कर देता है? कम कर देता है। जैसे मान लो मैंने अमाउंट डिपॉजिट करवाई कितने रुपए की? 1 लाख। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक
कितने रुपए जमा करवाए, मान लो मैंने 1 लाख रुपए जमा करवाए, तो मैं एंट्री क्या करूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए जमा थे मेरे, 1 लाख। अब उसने क्या कर दिया, चार्जेस लगा दिया, चार्जेस लेविड बाय बैंक, बैंक ने क्या लगा दिया, चार्जेस। लेवी मतलब लगाना, लेवी की सेकंड फॉर्म क्या होता है, लेविड। लेवी मतलब चार्जेस लगाना, तो बैंक ने चार्ज लगा दिए कितने रुपए के, 500 रुपए के। तो वो अपने आप आपका बैंक में से बैलेंस क्या कर देगा, कम। आपको वापस से कुछ नहीं देना, बस आपका बैंक में जो 1 लाख रुपए का बैलेंस था वो अपने आप क्या हो जाएगा, कम। तो कोई भी खर्चा होता है तो वो क्या होता है, डेबिट। जैसे सैलरी होती है तो वो क्या होती है, डेबिट। रेंट होता है तो क्या होता है, डेबिट। तो चार्जेस की एंट्री क्या होगी, बैंक चार्जेस मेरे लिए क्या थे, एक्सपेंस थे, और कम क्या हुआ मेरा, अपने आप से ही क्या कम हो जाता है, कैश। बैंक में बैलेंस। बैंक में जो मेरा बैलेंस था ना 1 लाख रुपया, बैंक कहेगा वो 1 लाख नहीं रहा, 500 रुपये क्या हो गया, कम। तो इसलिए मेरे को कैश किसी को नहीं देना, मेरा बैंक बैलेंस अपने आप क्या हो जाता है, कम। तो बैंक चार्जेस की एंट्री क्या होती है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। बैंक चार्जेस डेबिट क्यों हुए, क्योंकि कोई भी एक्सपेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट। टू कैश हुआ या बैंक, बैंक। क्यों, क्योंकि मेरा बैंक का बैलेंस क्या हो गया, कम। अब मेरे को आगे मैं बैंक में जाकर रुपए निकलवाने जाऊंगा कभी भी, तो बैंक मुझे कितने रुपए निकालने को देगा, 1 लाख में से कितने रुपए कम कर देगा, 500 रुपये। मेरा बैंक का बैलेंस कितना रह गया, 99,500। तो जब भी बैंक चार्जेस लगेंगे तो कैश कम नहीं होगी, क्या कम होगा, बैंक का बैलेंस। तो बैंक चार्जेस की एंट्री क्या होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक चार्जेस कहाँ से कटते हैं, सीधे बैंक में से। तो बैंक बैलेंस कम हो गया और बैंक चार्जेस मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो बैंक चार्जेस की एंट्री क्या होती है, बैंक चार्जेस टू